नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट में अपन पढ़ रहे थे शैक्षिक संस्थाएं। देखिए जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, ये आपके सिलेबस में 3 दी हुई है, जिनमें से पहले नंबर पे है आपकी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यानी कि BSER। इसके अलावा जो शैक्षिक संस्था दी हुई है उसका नाम है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। एक जो है आपकी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। ये जो 3 शैक्षिक संस्थाएं हैं ये अपन को डिटेल से पढ़नी है, जिनमें से ये जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है ये अपन ने इससे पहले वाले वीडियोज में कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखेगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो आज के इस वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिएगा। तो देखिए राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसकी स्थापना कैसे होती है। तो स्थापना से संबंधित इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो 1956 ईस्वी में, ये जो आपको सन है ये ध्यान में रखना है, 1956 ईस्वी में कक्षा 1 से और 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की एक नीति लागू की गई थी। किन के लिए लागू की गई थी? ये पाठ्य पुस्तकों के लिए लागू की गई थी। कौन सी पाठ्य पुस्तकें? कक्षा 1 से और 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी पाठ्य पुस्तकों के लिए। इस नीति का उद्देश्य क्या था? ये नीति क्यों लागू की गई थी? तो बालकों को अध्ययन हेतु रुचिपूर्ण, आकर्षक, उन्नत सामग्री से युक्त पाठ्य पुस्तकें नो लॉस और नो प्रॉफिट पर उपलब्ध कराना इस नीति का उद्देश्य था। इसके अलावा संपूर्ण राज्य में अध्ययन और अध्यापन में एक रूपता लाना, यानी कि जो अपना राजस्थान है, इस संपूर्ण राजस्थान में ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कक्षा 1 से और 8 तक के जो विद्यार्थी हैं, इन 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एक जैसी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, इनका जो अध्ययन है और अध्यापन है, यानी कि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों के पास जो है पूरे राजस्थान में एक जैसी पाठ्य पुस्तकें हो। ये जो है इस नीति का उद्देश्य था। एक जो है आपका पाठ्य पुस्तक लेखकों के प्रति न्याय करना। तो एक जैसी पाठ्य सामग्री बनाने के लिए ये जो नीति लागू की गई थी 1956 ईस्वी में, किन के लिए? कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी पाठ्य पुस्तकों के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ये नीति जब बनती है तो नीति बनने के बाद में क्या होता है? देखिए राष्ट्रीयकरण नीति के तहत झालाना डोंगरी जयपुर में 1956 में ही राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मंडल की स्थापना होती है। एक मंडल बनता है जयपुर के अंदर। ये जो मंडल है 1957 में, यानी कि 1 साल बाद में, अगले साल 1956 में तो नीति बनती है, और 1957 में ये जो मंडल है ये पहला प्रकाशन करता है किताबों का। कौन सी किताबों का? कक्षा 1 से लेकर के और 8 तक की जो किताबें हैं उनका प्रकाशन करता है। फिर ये जो काम है ये आपका चलता रहता है। ये काम चलता है 10 साल तक, यानी कि 1967 तक। 1957 में पहला प्रकाशन होता है। हर बार जो है 1 से लेकर के 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए किताबों का प्रकाशन किया जाता है, किताबों का मुद्रण और वितरण किया जाता है। ये काम चलता है आपका 10 साल तक। 10 साल के बाद में ये जो मंडल बना है, इस मंडल के कार्यों की जांच के लिए कि ये मंडल सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। तो वो समिति जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। कब? 1967 में श्री श्यामलाल समिति का गठन होता है। समिति ने मंडल की कार्य प्रणाली को अनुपयुक्त बताया व इसे स्वायत्तता देने की अनुशंसा की। ये जब समिति बनती है श्री श्यामलाल जी की अध्यक्षता में, तो ये समिति कहती है कि ये जो मंडल बना हुआ है इसके जो कार्य है वो उपयुक्त नहीं है। मंडल जो है स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। इसके लिए क्या किया जाए? इस मंडल को स्वायत्तता दी जाए। ये पहले मंडल जो है ये आपका राज्य सरकार के अधीन था। ये जो समिति बनती है श्यामलाल समिति,
ये समिति सिफारिश करती है कि इस मंडल को स्वायत्तता दी जाए। 1967 की बात है। उसके बाद में क्या होता है, 29 दिसंबर 1973 को, ये डेट जो है महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी ही है। 29 दिसंबर 1973 सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत स्वायत्त शासी संस्था के रूप में इस मंडल का पंजीकरण होता है। जो आपका पाठ्य पुस्तक मंडल है राजस्थान का, इस मंडल का पंजीकरण होता है आपका 29 दिसंबर को, और उसके बाद में अगले ही दिन 1 जनवरी 1974 को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है औपचारिक रूप से अस्तित्व में आता है। तो इस प्रकार से इस मंडल की स्थापना होती है। आपको ध्यान में रखना है कि 1956 में तो नीति बनती है, 1957 में ये जो मंडल बनता है ये पहला प्रकाशन करता है, ये 1967 तक करता रहता है। 1967 में एक समिति बनती है, ये समिति कहती है कि इस मंडल को स्वायत्तता दी जाए। उसके बाद में 1973 में 29 दिसंबर, देखिए दिसंबर के बाद में आगे जनवरी आएगा, तो 73 के बाद में 74 आएगा, तो 29 दिसंबर को तो पंजीकरण होता है, और 1974 1 जनवरी 1974 को ये जो पाठ्य पुस्तक मंडल है ये आपका अस्तित्व में आता है। ये हो गई आपकी स्थापना से संबंधित बातें। अब अपन देखते हैं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है ये अब आपका अस्तित्व में आ जाता है 1 जनवरी 1974 को। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका झालाना डूंगरी जयपुर। इस मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस मंडल के अध्यक्ष होते हैं। जिस समय ये मंडल बना था उस समय शिक्षा मंत्री थे खेत सिंह। तो उस समय जो इनके अध्यक्ष हैं वो कौन कहलाएंगे, आपके खेत सिंह कहलाएंगे। यानी कि पहले जो अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है, खेत सिंह है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे ये। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं आपके मदन दिलावर। तो वर्तमान में जो आरएसटीबी है इनके अध्यक्ष हैं मदन दिलावर। देखिए जो आरएसटीबी है पाठ्य पुस्तक जो मंडल है इसके उद्देश्य क्या है, तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों की मांग लेने के बाद में ये उन पाठ्य पुस्तकों का करते हैं मुद्रण, और मुद्रण के बाद में ये वितरण करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए जो नीति बनी थी 1956 में, वो नीति जो थी वो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तकों के लिए ही बनी थी। तो सबसे पहले जो था ये पाठ्य पुस्तक मंडल सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक की जो पाठ्य पुस्तक हैं उनके मुद्रण और वितरण का कार्य करता था। तो इनका उद्देश्य क्या है कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनकी मांग और उनका मुद्रण और उनका वितरण करना। उसके बाद में 27 सितंबर 2010 को, ये डेट ध्यान में रखनी है, 27 सितंबर 2010 से कक्षा 9 से और 12 तक भी जो है शामिल कर ली गई। यानी कि वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक हैं उनकी मांग करना, और मांग के आधार पर उन किताबों का मुद्रण करना, फिर वितरण करना। देखिए जो आपके विद्यालय होते हैं, विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार जो है किताबों की मांग की जाती है, और ये मांग की जाती है पंचायत स्तर पे। उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर ये मांग जाती है कि भाई इतनी किताबों की आवश्यकता है। ब्लॉक के बाद में आपके जो जिला स्तर है, जिला स्तर पर ये मांग जाती है। जिले के बाद में आपकी जो है संभाग स्तर पर जाती है मांग, और संभाग के बाद में जो निदेशालय हैं बीकानेर वाले, इन निदेशालयों के जो निदेशक हैं उन तक ये मांग जाती है कि राजस्थान में इतनी पाठ्य पुस्तकों की डिमांड है, मांग है, इतनी किताबें छपनी है। ये जो मांग राजस्थान निदेशालय जो है बीकानेर वाला, उसके निदेशक के पास जाती है, और वो जो निदेशक है वो फिर इस आरएसटीबी को कहता है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है इसको कहता है। तो ये मांग के आधार पर इनको जितनी मांग दी जाती है, इनको जितनी मांग मिलती है, उसके आधार पर ये किताबों का क्या करते हैं, मुद्रण करते हैं, और फिर उतनी ही किताबों का क्या करते हैं, वितरण करते हैं। जितनी इनको मांग मिलेगी, मांग के आधार पर ये मुद्रण करेंगे और वितरण करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पाठ्य पुस्तक मंडल जो है वो मुद्रण और वितरण ही नहीं करता, मांग करता है। सबसे पहले ये पूछता है कि कितनी किताबें चाहिए, तो मांग के आधार पर फिर मुद्रण करता है और फिर वितरण करता है।
और ये जो काम है कक्षा 1 से 12 तक के जो पाठ्य पुस्तक है उनके लिए हो रहा है वर्तमान में। जो 27 सितंबर 2010 से कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक के जो पाठ्य पुस्तक है उनको शामिल किया गया। 27 सितंबर 2010 से पहले ये सिर्फ और सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक की जो पाठ्य पुस्तक है उनकी मांग करता था और फिर उनका मुद्रण और वितरण करता था। जबकि वर्तमान में क्या कर रहा है, वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों की इनको मांग मिलने के बाद में इनका मुद्रण और वितरण करता है। इसके अलावा राजकीय विद्यालय हेतु ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्रों पर पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण करना। देखिए जो राजकीय विद्यालय हैं, इन राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण होता है। इनके जो नोडल केंद्र होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, इन नोडल केंद्रों पे किताबें आती हैं निःशुल्क रूप से। तो राजकीय विद्यालयों में जो किताबें आती हैं वो तो आती है निःशुल्क। इनको वितरण कौन करता है, ये पाठ्य पुस्तक मंडल वितरण करता है। इसके अलावा आपका जो निजी संस्थान है, इन निजी संस्थाओं हेतु जो भी पंजीकृत विक्रेता हैं, इन पंजीकृत विक्रेताओं को सशुल्क वितरण करना, ये भी पाठ्य पुस्तक मंडल ही करता है। तो जो निजी विद्यालय हैं, निजी संस्थान हैं, उनके भी जो पंजीकृत विक्रेता हैं उनको सशुल्क वितरण करना, राजकीय संस्थाओं को निःशुल्क वितरण करना, ये आपका आरएसटीबी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का उद्देश्य है, उनका काम है। जो पाठ्यक्रम निर्धारण और पाठ्यक्रम का निर्माण का जो कार्य है वो कौन करता है, आपका आरएससीईआरटी करता है, उदयपुर वाला। या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो इसकी सहायता करता है। देखिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ये एक अलग मुद्दा है। और मांग के आधार पर उन पाठ्यक्रम का मुद्रण करना, फिर मुद्रित किताबों का वितरण करना, ये एक अलग मुद्दा है। तो निर्माण का कार्य कौन करता है, आपका आरएससीईआरटी करता है। पाठ्य पुस्तकों की मांग और वितरण और मुद्रण ये करता है आपका राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। वितरण जो केंद्र है, प्रत्येक जिले में वितरण केंद्र होते हैं। देखिए जितने जिले हैं उन जिलों के हिसाब से वितरण केंद्र होते हैं। वर्तमान में 35 वितरण केंद्र हैं। अब ये जो वितरण केंद्र हैं इनकी संख्या में परिवर्तन होने वाला है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो आपके जिले हैं वो कितने हैं, 50 जिले हैं। तो 50 जिलों के आधार पर आपके वितरण केंद्र जो हैं वो भी बढ़ेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको या तो टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट से ये बता दूंगा कि वितरण केंद्र वर्तमान में कितने हैं। अभी आपको इतने ध्यान में रखने हैं कि 35 जो वितरण केंद्र हैं वो किस प्रकार से हैं। तो जो 33 जिले थे, इन 33 जिलों में 33 वितरण केंद्र, और जो जयपुर है इसमें एक जयपुर ग्रामीण वितरण केंद्र और था, तो एक वितरण केंद्र ये हो गया 34। और जयपुर में ही एक केंद्रीय वितरण केंद्र है, उसको भी शामिल करते हैं। तो टोटल जो है वितरण केंद्र हैं आपके 35। अब जो वितरण केंद्र कितने हो जाएंगे, 50 जो जिले हैं उसके आधार पर 50 वितरण केंद्र, तो ये एक जयपुर ग्रामीण इसको शामिल करेंगे तो 51। इसके अलावा जो जयपुर का केंद्रीय डिपो है इसको शामिल करेंगे तो 52, यानी कि 52 वितरण केंद्र होने की पूरी पूरी संभावना है। तो जैसे ये अपडेट आएगी, ये अपडेट आपको बता दी जाएगी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये बातें लिखनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए जो राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसका संगठन किस प्रकार से है। तो इसमें एक है आपकी शासी परिषद। देखिए जो शासी परिषद है, इस शासी परिषद में टोटल जो सदस्य हैं वो है आपके 12। इन 12 सदस्यों में से 9 सदस्य जो हैं वो तो हैं आपके पदेन। पदेन का मतलब आपको पता ही है, यानी कि एक पद पे रहते हुए दूसरे पद के कार्यों को करना, उनको अपन बोलते हैं पदेन सदस्य। तो 9 सदस्य तो आपके हैं पदेन, और 3 सदस्य जो हैं वो है आपके मनोनीत, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं इनको अपन को समझना है। शासी परिषद के ये सदस्य हैं। 2 प्रकार की परिषद होती है, एक तो होती है शासी परिषद और एक होती है आपकी निष्पादन परिषद, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शासी परिषद को। टोटल सदस्य कितने हैं, 12 सदस्य। ये जो 9 सदस्य हैं जो कि पदेन होते हैं, ये किस प्रकार के हैं, तो इनको अपन को देखना है। इनका जो कार्यकाल है वो पद पर आसीन रहने तक है, यानी कि जितने समय तक ये आपके पद पे रहते हैं उतने समय तक ये आपके सदस्य रहते हैं। इन 9 सदस्यों को अपन को पढ़ना है। तो देखिए एक तो होता है इसमें अध्यक्ष। जो शासी परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, वो होता है आपका शिक्षा मंत्री। एक होता है आपका उपाध्यक्ष, ये सदस्य भी हैं और ये शासी परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं। तो अध्यक्ष तो कौन है, शिक्षा मंत्री है, और उपाध्यक्ष कौन है, शासन सचिव शिक्षा विभाग।
इसके अलावा एक सदस्य है आपका प्रमुख शासन सचिव जो वित्त विभाग है उसका। एक सदस्य है आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जो आयुक्त होता है वो सदस्य होता है। एक विशिष्ट शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग। एक निदेशक है आपका RSERT। एक निदेशक है मुद्रण लेखन विभाग। और एक जो आपका राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसका जो सचिव है वो भी इसका सदस्य होता है। एक पंचायत राज विभाग है इसका निदेशक वो भी सदस्य होता है। तो इस प्रकार टोटल कितने सदस्य हो गए? ये टोटल सदस्य हो गए 9। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित टोटल सदस्य हैं 9। ये 9 के 9 जो सदस्य हैं ये आपके पदेन सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो होते हैं वो आपके मनोनीत होते हैं, जिसमें से एक तो होता है प्रमुख शिक्षाविद, एक सदस्य होता है आपका विद्यालय शिक्षा का विशेषज्ञ, और एक होता है पुस्तक प्रकाशन एवं मुद्रण का विशेषज्ञ। तो इस प्रकार से ये जो 3 सदस्य हैं इनको मनोनीत किया जाता है, और ये जो 9 सदस्य हैं ये आपके राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। शासी परिषद के अलावा एक होती है निष्पादन परिषद। देखिए निष्पादन परिषद है ये पाठ्य पुस्तक मंडल की कार्यकारिणी होती है। इसके टोटल सदस्य होते हैं 9। देखिए शासी परिषद जो है उसके सदस्य कितने हैं? उसके सदस्य हैं 12, जिसमें से 9 तो होते हैं आपके पदेन और 3 होते हैं आपके मनोनीत। जबकि जो निष्पादन परिषद है इसके टोटल सदस्य 9 होते हैं और सभी के सभी आपके पदेन सदस्य होते हैं। एक होता है सभापति, ये शासन सचिव स्कूल शिक्षा वाला जो है ये इस निष्पादन परिषद का सभापति होता है। एक होता है आपके आयुक्त, पंचायत राज विभाग जो है उसका आयुक्त जो है वो इसका सदस्य होता है। एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है उसका आयुक्त जो है वो सदस्य होता है। RSCRT उदयपुर जो है उसका निदेशक जो है वो इसका सदस्य होता है। एक साक्षरता एवं सतत विभाग का निदेशक ये भी सदस्य होता है। स्टेशनरी और मुद्रण जो विभाग है उसका निदेशक ये भी सदस्य होता है। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है इसका जो सचिव है ये भी सदस्य होता है इसका। 2 होते हैं इसके उप सचिव। उप सचिव कौन कौन से? एक तो शिक्षा विभाग का उप सचिव और एक वित्त विभाग का उप सचिव। ये इनके सदस्य होते हैं 9 सदस्य। देखिए जो सभापति होता है ये सभापति की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। यह मुख्य निष्पादक प्राधिकारी होता है। कौन? आपका सभापति। और ये जो सचिव होता है ये होता है आपका मुख्य आहरण और सह वितरण अधिकारी। शासी परिषद का जो उपाध्यक्ष है, अपन ने एक परिषद पढ़ी है शासी परिषद और एक परिषद पढ़ी है अपन ने निष्पादन परिषद। तो ये जो शासी परिषद है इस शासी परिषद का जो उपाध्यक्ष था वही इस निष्पादन परिषद का सभापति होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो शासी परिषद और निष्पादन परिषद ये अगर ध्यान में नहीं रहे तो इनके जो सदस्य हैं वो ध्यान में रखने हैं। शासी परिषद में तो टोटल सदस्य होते हैं आपके 12, निष्पादन परिषद में टोटल सदस्य होते हैं आपके 9। ये जो 12 होते हैं उसमें 9 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके पदेन, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल है। और ये जो 9 सदस्य हैं ये 9 के 9 सदस्य आपके जो निष्पादन परिषद वाले ये सारे के सारे होते हैं आपके पदेन सदस्य, जिसमें सभापति और सचिव भी शामिल है। अब राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है इसके विभाग हैं, प्रभाग हैं। तो इसके 5 प्रभाग हैं। प्रशासनिक व संस्थापन प्रभाग जिसका प्रभारी होता है आपका उप सचिव। लेखा व अंकेक्षण विभाग जिसका प्रभारी जो है वो होता है आपका वरिष्ठ लेखाधिकारी। और एक होता है आपका विपणन और वितरण प्रभाग जिसका प्रभारी होता है सहायक सचिव। एक तकनीकी और उत्पादन विभाग होता है जिसमें तकनीकी अधिकारी प्रभारी होता है। एक शैक्षिक व अनुसंधान प्रभाग होता है जिसमें शैक्षिक अधिकारी जो है इसका प्रभारी होता है। तो ये जो 5 प्रभाग हैं ये 5 प्रभाग इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको भी ध्यान में रखना है। प्रशासनिक व संस्थापन प्रभाग है, लेखा व अंकेक्षण प्रभाग है, विपणन और वितरण प्रभाग है, तकनीकी उत्पादन विभाग है और शैक्षिक अनुसंधान विभाग है। RSTB की जो नियमावली है वो है कि RSTB के कार्यों के संचालन के लिए शासी परिषद द्वारा कार्यालय नियमावली बनाई गई जो 1 अगस्त 1997 से प्रभावी है। इस नियमावली के तहत RSTB के कार्य जो हैं वो बताए गए हैं। तो सबसे पहले अब पढ़ते हैं RSTB के जो कार्य हैं, मेन कार्य जो एग्जाम्स में पूछ जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, उनका विक्रय और वितरण करना,
पाठ्य पुस्तक निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, नो लॉस नो प्रॉफिट सिद्धांत पर कार्य करना, योग्य लेखक, चित्रकार, विक्रेताओं और मुद्रकों को अनुबंधित करना, आवश्यकतानुसार सामान क्रय करना व धन की व्यवस्था करना और कार्मिकों की नियुक्ति करना, सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका निर्वहन करना। ये आपका जो पाठ्य पुस्तक मंडल है इसके कार्य हैं। तो ये जो नोट्स हैं आप अच्छे से इनको बनाइए, वीडियो को बार-बार देखिए। देखिए चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।